केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए देश का बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर के सभी की इस पर नज़रें टिकी हुई थी। रविवार का दिन है, अमूमन आज के दिन बजट पेश नहीं होता है। दशकों बाद ऐसा हुआ है, इसीलिए आज स्टॉक मार्केट भी खुला था। बजट को लेकर के झारखंड की बात करें खासकर, तो झारखंड में काफ़ी उम्मीदें थी इस बजट से, क्योंकि पिछले साल के बजट में भी झारखंड के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन इन सभी आकांक्षाओं पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। झारखंड के लिए इस बार के भी केंद्रीय बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं है। झारखंड में भी बजट को लेकर के प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। इस वक्त हम चैम्बर भवन के बाहर खड़े हैं। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इस बजट को निराश बताने वाला बजट बताया, निराश करने वाला बजट बताया। उनके मुताबिक इस बजट में और बेहतर चीज़ें हो सकती थी। वहीं अभिषेक रामाधीन, जो कि इसी चैम्बर के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने इस बजट को बहुत ही बेहतर बताया और उनके मुताबिक ये बजट स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, डाटा सेंटर के क्षेत्र में और एआई के क्षेत्र में बड़े काम कर सकता है। पहले इन दोनों व्यक्तियों का आप बाइट सुन लीजिए कि इनका क्या कहना है। तो हमारे पास जो संसाधन है महुआ का, ये वन संपदा और ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा कि हमने बताया कि हमारी एक और मांग गई थी, झारखंड में बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट कवर है और फॉरेस्ट कवर एक बहुत बड़ा संसाधन है। इतनी सारी जमीन और इतना सारा संसाधन को हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को पर्यावरण की तरफ चिंता है और हम लोग इस क्षेत्रों को पूरे देश के लिए लंग्स के रूप में देखते हैं। इसकी एवज में एक कॉम्पनसेशन फंड की हमें आशा थी कि हमारे राज्यों को मिलेगा, जिससे कि हमारा राज्य भी होगा, आगे बढ़ेगा। और हमारे प्रदेश में अथाह मात्रा में खनिज संपदा है और खनिज संपदा में भी क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। और आज हम लोग वैश्विक स्तर पे देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स को लेके पूरी दुनिया में एक बहुत सारा उत्साह का विषय है। उसके तहत भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स की हम लोग आशा कर रहे थे अपने प्रदेश में। दूसरी बात है कि हमारे प्रदेश से बहुत सारे हमारे जो युवक हैं वो अन्य प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और उससे ना ही एक भारी ब्रेन ड्रेन होता है, इसके साथ ही साथ राज्य का बहुत सारा पैसा भी अन्य प्रदेश में जाता है। तो कैसे ये संरचनाएं हमारे प्रदेश में, जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस, बड़े हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बड़े संस्थान बड़े रूप में किस तरह हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य में आते, इसके लिए बहुत हमें एक अच्छी बात है कि हमारे राज्य में निम्हांस 2 की स्थापना की बात हुई है। ये जो हमारा बजट बनाया गया है, ये विकसित भारत जो हम लोग का सपना है 2047 तक पहुंचने का, उसकी तरफ एक बहुत सुंदर कदम है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और झारखंड चैम्बर का पूर्व महासचिव भी हूं, तो अगर मेरे तरफ से अगर देखें तो जो हमारा जो नया ग्लोबल फार्मा हब जो हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि ग्रोथ सेंटर ऑफ फार्मा भविष्य में भारत। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि हमारी फार्मा बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। आज के दिन में यूएस की जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हैं जो ड्रग्स की, उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूरोप में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ फार्मा हब में 1000 नए मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने की बात की गई है। तो रिसर्च सेंटर जो आज के दिन में आएगा, वो भविष्य में बहुत कुछ करके जाएगा। तो चैम्बर की बातें सुनी आपने, अब आपको राजनीतिक बातें सुनाते हैं। इस बजट के पेश होने के बाद से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने इस बजट को झारखंड से भेदभाव करने वाला बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट को लाने से झारखंड के लिए कुछ खास हितकारी चीजें नहीं होने वाली हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र की सरकार लगातार झारखंड को झुकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन झारखंड की सरकार किसी भी हाल में केंद्र के सामने झुकेगी नहीं। सुनिए विनोद पांडे ने और क्या कुछ कहा। किसी भी चीज में आप देख लीजिए कि जब भी झारखंड का नाम आता है, झारखंड को हमेशा दरकिनार करने का प्रयास किया जाता है। जब केंद्र में कोई भी सरकार होती है तो उसको समान रूप से सभी राज्यों को देखना चाहिए, लेकिन विशेषकर उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य जो नहीं है, वहां पर हमेशा से इस तरह का व्यवहार होता है। और झारखंड को जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है जो राज्य, उसको बजट में दरकिनार करने का काम किया जाता है। सिर्फ ठगने का काम झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी करती है। आप लगातार सोशल मीडिया और अखबारों में देखते होंगे, बहुत प्रयास किया केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन
न झारखंड झुका था और न झुकेगा। तो कुल मिलाकर झारखंड के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। देखना होगा आने वाले समय में ये बजट क्या कुछ झारखंड के लिए हितकारी साबित होगा। हालांकि झारखंड का CIP जो कि कांके का फेमस पागल खाना है, उसको अपग्रेड करने की बातें कही जा रही हैं। देखना होगा कितना ये चीज़ें धरातल पर उतर पाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।